अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस खास महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं 99 प्यारी प्यारी हदीसें जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी, हमें अच्छा इंसान बनाएंगी और हमें अल्लाह ताला के और करीब ले जाएंगी। दोस्तों, हदीस सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि एक वो रोशनी है जो हमारी ज़िंदगी का रास्ता आसान करती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हदीस नंबर 1, अल्लाह की याद से अपने दिल को ताज़ा दम रखा कीजिए, इसलिए कि खुदा की याद कुलूब के लिए इत्मीनान का जरिया है। हदीस नंबर 2, अल्लाह की ज़ात आली पर मुकम्मल भरोसा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को महबूब रखता है। हदीस नंबर 3, शिर्क व असबाबे शिर्क से बचा कीजिए, इसलिए कि मुशरिक की मगफिरत बिल्कुल नहीं है। हदीस नंबर 4, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब किया कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की मदद साबिरीन के साथ है। हदीस नंबर 5, अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत रसूल का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में कामयाबी है। हदीस नंबर 6, सच्चों की सोहबत इख्तियार किया कीजिए, इसलिए कि सच्चों की सोहबत आदमी को तकवा के मर्तबे कमाल तक पहुंचा देती है। हदीस नंबर 7, शैतान की पैरवी से बचा कीजिए, इसलिए कि वो इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। हदीस नंबर 8, हक़ को बातिल के साथ मिलाकर पेश करने से बचा कीजिए, इसलिए कि इस अमल पर अल्लाह की सख्त डांट है। हदीस नंबर 9, अहले इल्म और बे इल्म के दरमियान इम्तियाज कायम कीजिए, इसलिए कि अहले इल्म और बे इल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकती। हदीस नंबर 10, नेकों कारी का हुक्म देने के साथ इस पर अमल भी किया कीजिए, इसलिए कि लोगों को हुक्म देकर खुद इस पर अमल से गाफिल रहना यहूदियों की सिफत है। हदीस नंबर 11, सुबह व शाम सदक़े व खैरात का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि ये अहले ईमान की अहम सिफत है। हदीस नंबर 12, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी में रहा कीजिए, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रगुजारी इजाफे का सबब है। हदीस नंबर 13, इसराफ फिजूल खर्ची से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। हदीस नंबर 14, फितना साजी से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि फितना का गुनाह कत्ल से भी बढ़कर है। हदीस नंबर 15, अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए दिया कीजिए, इसलिए कि पसंदीदा चीज़ को देकर ही कामिल नेकी का अजर पा सकते हो। हदीस नंबर 16, रिश्वत लेने और देने के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हदीस नंबर 17, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद पढ़ने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उतरती हैं। हदीस नंबर 18, बदगुमानी के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। हदीस नंबर 19, हमेशा सच बोलने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है। हदीस नंबर 20, अपने खालिक से हुस्न जन रखा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के फैसले बंदे के गुमान के मुताबिक होते हैं। हदीस नंबर 21, अल्लाह ताला से मांगने की सिफत को ना भुला कीजिए, इसलिए कि अल्लाह से मांगना ही तमाम इबादतों का खुलासा है। कुरान मजीद सीखने और सिखाने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 23, नमाज में सफ़ों के दुरुस्त रखने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सफ़ों का दुरुस्त ना होना आपसी इख्तिलाफ का सबब है। हदीस नंबर 24, नेक काम करें या इसकी तरफ रहनुमाई की कोशिश कीजिए, इसलिए कि नेक काम की रहबरी भी इसको अंजाम देने की तरह है। हदीस नंबर 25, धोखाधड़ी से अपने आप को बचाया कीजिए, इसलिए कि जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। हदीस नंबर 26, अमानत में खियानत करने से बचा कीजिए, इसलिए कि अमानत में खियानत करना एक मोमिन की अलामत नहीं है। हदीस नंबर 27, इल्म दीन को रज़ाए इलाही के लिए खालिस किया कीजिए, इसलिए कि दिगर फासिद नियतों इज्जत व शोहरत रियाकारी से हासिल करना जहन्नुम में दाखिल होने का सबब है। हदीस नंबर 28, वज़ू की मुकम्मल सुन्नतों के एहतमाम के साथ किया कीजिए, वो इसलिए कि वो वज़ू
जो कामिल सुन्नतों के साथ होगा वो अगले पिछले गुनाहों के मिटाने का जरिया होगा। हदीस नंबर 29, वालिद की दुआएं हमेशा लिया कीजिए, इसलिए कि वालिद की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। हदीस नंबर 30, अहले ईमान पर लान तान करने से बचा कीजिए, वो इसलिए कि मोमिनों पर लानत करना इनको कत्ल करने के मानिंद है। हदीस नंबर 31, खुद को सलाम करने में आगे रखा कीजिए, इसलिए कि सलाम में पहले करने वाला तकब्बुर से बरी होगा। हदीस नंबर 32, ला यानी फजूल बेकार चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि मुसलमान की खूबी ये है कि वो लायानी चीज़ों से बचता है। हदीस नंबर 33, दूसरों से सिर्फ अल्लाह ही के लिए मोहब्बत किया कीजिए, वो इसलिए कि वो सबसे अफजल काम है। हदीस नंबर 34, दूसरों से सिर्फ अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ किया कीजिए, इसलिए कि वो सबसे ऊंचा अमल है। हदीस नंबर 35, तकब्बुर जैसे हलाक करने वाली मर्ज़ से बचा कीजिए, इसलिए कि जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में ना जाएगा। हदीस नंबर 36, ला इलाहा इल्लल्लाहु के विर्द का एहतमाम किया कीजिए, वो इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु ईमान की आला साख है। हदीस नंबर 37, रास्तों से तकलीफ दे चीज़ों को हटाया करो, वो इसलिए कि ये हुसूल ईमान का आसान जरिया है। हदीस नंबर 38, दामन ए हया को दागदार होने से बचाया करो, इसलिए कि हया ईमान का अहम शोबा है। हदीस नंबर 29, दूसरों के लिए नफ़ा बनने की कोशिश करो, वो इसलिए कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। हदीस नंबर 40, जालिम बनने का मजलूम होने से बचने की दुआ करो, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों से पनाह मांगी है। हदीस नंबर 41, गुमराह होने या गुमराह कुन से बचने की दुआ कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बातों से पनाह मांगी है। हदीस नंबर 43, मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी से बचा कीजिए, इसलिए कि मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 43, गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार का एहतमाम करो, इसलिए कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। हदीस नंबर 44, नर्म मिजाजी को अपना सेवा बनाया करो, इसलिए कि जो नर्म मिजाजी से मरहूम रहा वो सारी भलाई से मरहूम रहा। हदीस नंबर 45, उलमाए दीन की ताज़ीम व तवक़ीर किया करो, इसलिए कि जो उलमा की कदर ना करे वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं है। हदीस नंबर 46, छोटों के साथ शफ़क़त का मुआमला करो, इसलिए कि जो छोटों का शफ़क़त ना करे वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं है। हदीस नंबर 47, बड़ों की भरपूर ताज़ीम किया करो, इसलिए कि जो बड़ों की ताज़ीम ना करे वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं है। हदीस नंबर 48, अपनी औलाद की दीनी तरबियत की फ़िक्र करो, इसलिए कि वालिद की तरफ से इसकी औलाद के लिए दीनी तरबियत से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं है। हदीस नंबर 49, अपने मुसलमान भाइयों से 3 दिन से ज़्यादा कताई ताल्लुक़ न कीजिए, इसलिए कि 3 दिन से ज़्यादा कताई ताल्लुक़ करने वाला जहन्नमी है। हदीस नंबर 50, अपने आप को पाक दामन रखा करो, इसलिए कि मर्दों की पाक दामनी खुद उनकी औरतों की पाक दामनी का जरिया है। हदीस नंबर 51, चाहे दीनी काम हो या दुनियावी, इससे पहले नमाज का एहतमाम करो, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी अमर के पेश आने पर सबसे अव्वल नमाज पढ़ते थे। हदीस नंबर 52, फ़र्ज नमाजों का जमात अदा करो, इसलिए कि बाअजमत नमाज इफ़रादी नमाज से 27 दर्जे फजीलत रखती है। हदीस नंबर 53, तिजारत सच्चाई और अमानतदारी के साथ किया करो, इसलिए कि सच्चाई व अमानतदारी के साथ तिजारत करने वाला सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। हदीस नंबर 54, सलाम के बाद मुसाफ़ा की कोशिश करो, इसलिए कि मुसाफ़ा सलाम की तकमील का जरिया हो। हदीस नंबर 55, अपने भाइयों की जायज़ ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करो, इसलिए कि जो अपने भाई की ज़रूरत पूरा करेगा अल्लाह इसकी जायज़ ज़रूरतों को पूरा करेगा। हदीस नंबर 56, मेहमानों की भरपूर ताज़ीम किया करो, इसलिए कि ए मोमिन की शान है। हदीस नंबर 57, लूट मार डाका जानी से बचा कीजिए, इसलिए कि जो लूट मार करे वो हम में से नहीं है। हदीस नंबर 58, बहम मुसाफ़ा का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि मुसाफ़ा से कीना ख़त्म हो जाता है। हदीस नंबर 59, आपस में हदिया तोहफ़े देने का मामूल रखा कीजिए, इसलिए कि हदिया आपस में मोहब्बत बढ़ाने के साथ दुश्मनी को दूर करता है। हदीस नंबर 60, हसद जैसे हलाक करने वाले मर्ज से बचा कीजिए, इसलिए कि हसद ए दीन को बर्बाद कर देता है।
حدیث نمبر 61 دھوکہ بازی کرنے سے بچا کرو اس لیے کہ دھوکے باز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 62 صفت بخل سے بچنے کی کوشش کیجیے اس لیے کہ خلیل جنت میں داخل نہ ہو۔ حدیث نمبر 63 احسان جتانے کی مذموم صفت سے بچا کیجیے اس لیے کہ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 64 فقراء غریب سے محبت اور ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کیجیے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت اور ہم نشینی کی ترغیب دی ہے۔ حدیث نمبر 65 عربوں سے دل سے محبت کیا کیجیے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ موجنین کی بدتمیزی کرنے سے بچا کیجیے اس لیے کہ موجنین قیامت کے دن زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 67 دین قائم کو اسلام مانا کیجیے اس لیے کہ وہ حلاوت ایمان کے ملنے کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 68 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا کیجیے اس لیے کہ وہ حلاوت ایمان کے حصول کا وسیلہ ہے۔ حدیث نمبر 69 قتل مومنین کے جرم عظیم سے بچا کیجیے اس لیے کہ قتل مومنی اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 70 بیماروں سے دعا کی درخواست کیا کیجیے اس لیے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 71 کسی بھی کام سے پہلے انشاءاللہ کہا کیجیے اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 72 اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکا کیجیے اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ حدیث نمبر 73 اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرو اس لیے کہ مساجد کو آباد کرنے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اذان با اقامت کے درمیان دعا کا معمول بنایا کیجیے اس لیے کہ اذان با اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 75 حسن خاتمے کے لیے دعا کیجیے اس لیے کہ زندگی کے تمام اعمال کا اعتبار عمدہ خاتمہ پر ہے۔ حدیث نمبر 76 اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے اس لیے کہ اخلاص ہی قبولیت اعمال کی روح ہے۔ حدیث نمبر 77 پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی کوشش کیجیے اس لیے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 78 پرہیزگاری مخلوق سے بے نیازی گمنامی جیسی عمدہ صفات کو اختیار کیا کیجیے اس لیے کہ اللہ ان صفات کے حامل بندے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 69 نماز مسواک کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے اس لیے کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے ادا کی جانے والی 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 80 ہر اچھی بات کو 3 دفعہ کہنے کا اہتمام کیجیے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ مخاطبین سننے والے بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ حدیث نمبر 81 کوتمانے علم کے جرم سے بچا کیجیے اس لیے کہ باروز قیامت کوتمانے علم کرنے والوں کے منہ میں آگ لگا دی جائے گی۔ حدیث نمبر 82 گناہ ہوتے ہی فوری توبہ کر لیجیے اس لیے کہ بہترین شخص وہی ہے جو گناہ کے ساتھ ہی توبہ کر لے۔ حدیث نمبر 83 اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین کیجیے اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 84 نیک کاموں میں نیت درست رکھا کیجیے اس لیے کہ سارے اعمال نیت کے مطابق قبول ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 85 دوسروں پر رحم و کرم کا رویہ برتا کیجیے اس لیے کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث نمبر 86 چغل خوری سے خود کو بچایا کیجیے اس لیے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 87 رشتہ توڑنے سے بچا کیجیے اس لیے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 88 ظلم کرنے سے خود کو دور رکھا کیجیے اس لیے کہ ظلم روز قیامت اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ حدیث نمبر 79 اعمال صالحہ مختصر ہی ہو مگر پابندی سے کیا کرو اس لیے کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل وہی ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 90 اپنے اخلاق کو عمدہ رکھا کرو اس لیے کہ مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت گزار کے مقام کو پا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 91 ہر سنی ہوئی بات کا ذکر کرنے سے بچا کیجیے اس لیے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے۔ حدیث نمبر 92 پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچا کرو اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 93 پاک و صاف رہنے کا اہتمام کرو
اس لیے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 94، رسمیں و بدعات سے اپنی عملی زندگی کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 95، اپنے غصے پر قابو رکھا کرو، اس لیے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت نفس پر قابو پا لے۔ حدیث نمبر 96، اپنی خواہشات کی شریعت کے تابع بنایا کرو، اس لیے کہ کامل ایمان کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ حدیث نمبر 97، گناہ سے غیبت سے بچنے کا بھرپور اہتمام کیا کرو، اس لیے غیبت کا گناہ بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 97، گناہ غیبت سے بچنے کا بھرپور اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ غیبت بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 98، جبہ اور شرمگاہ کو معصیت کے دلدل سے بچایا کرو، اس لیے کہ ان دونوں کی حفاظت پر جنت کی بشارت ہے۔ حدیث نمبر 99، اللہ کے 99 نام یاد کرنے کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ جو ان کو اچھی طرح یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔